जिनमें से कई ट्राइब्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में नोटिफाइड हैं प्रेसिडेंशियल लिस्ट के भीतर। अब जब वो सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, जैसे धुरिया सर्टिफिकेट बनवाने गए या गोंड सर्टिफिकेट बनवाने गए, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप कहार हैं, इस नाते आपका नहीं बनाया जाएगा। उसका एकमात्र कारण है कि कहार नाम से ओबीसी में एक एंट्री, जबकि उनको उनकी डिमांड यह है कि उनको उनकी मूल जो जनजाति की पहचान है उसके साथ आइडेंटिफाई करके उनका जो भी हक है, जेन्युइन हक है, वो उनको दिया जाए। मतलब आपका ये कहना है कि कहार कोई जाति नहीं है, बल्कि कहार जो है वो पेशा है और तमाम जनजातियां ऐसी हैं जो इस पेशे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनको पेशे के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाए। जो उनकी ओरिजिनल मूल ट्राइबल आइडेंटिटी है, वह ट्राइब को जहां स्थान मिलना चाहिए वहां पे उनको स्थान दिया जाए, बल्कि स्थान दिया भी गया है। कुछ को दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया है। तो जिनको दिया भी गया है, चूंकि वो कहार नाम के लिफाफे के भीतर बंद हैं, तो रेवेन्यू अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो लिफाफा देख के उनकी रियल आइडेंटिटी को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा, कौन कौन सी जातियां या ट्राइब्स कहें ऐसी हैं जो कहार पेशे से जुड़ी हुई हैं और जिनको आप लोग चाहते हैं कि इन्हें ओबीसी से हटाकर एससी एसटी की कैटेगरी में शामिल किया जाए? ऑलरेडी वो एससी एसटी की कैटेगरी में हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको उनकी रियल आइडेंटिटी से पहचाना जाए। जब तक कहार नाम के लिफाफे में वो बंद रहेंगे तब तक उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं आएगी। और वैसे तो कुल 11 हैं, जिनमें से कुछ का तो कोई माई बाप ही नहीं है, जैसे रवानी है, रैकवार है, इनका कहीं कोई एंट्री ही नहीं है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 1891 में भी अलग से दिखा रहा है और बाद की जनगणनाओं में भी अलग से दिखा रहा है। कुछ जनजातियां उसमें से गोंड के अंदर एंट्री की गई हैं और कुछ की जो है करीब 11 जनजातियों की एंट्री उसमें हुई है, क्या नाम है, कहार के भीतर हुई है, लेकिन वो सेपरेट जनजातियां यानी कि ट्राइब्स हैं। तो वो ये चाहते हैं कि उन सारे ट्राइब्स को अपनी उनकी जो मूल पहचान है उसके साथ पहचाना जाए। उनका ये भी नहीं है कि आप उनको एससी एसटी की लिस्ट में डालिए, जहां भी उनको स्थान जेन्युइनली जहां पे उनको हक मिले वहां पे डाला जाना चाहिए। जैसे ये बताइए कि अगर वो जनजातीय हैं तो फिर उनको कहार के साथ क्यों जोड़ा जाता है, कहार कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में कहार एक प्रोफेशन हुआ और उस प्रोफेशन पे बाकायदा अभी भी कई डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। हाई कोर्ट तक में भिस्ती की भर्ती होती थी जो कि कहार ही था। तो वो एक प्रोफेशन है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप पत्रकार हैं, हम वकील हैं या कोई डॉक्टर है, तो उसमें अलग अलग जाति जनजाति कोई भी हो सकता है। तो जस्ट एक वो प्रोफेशन था और उसी गफलत में उसी प्रोफेशन को करने के कारण लोग उनको कहार के रूप में जानने लगे। उनकी जो असली आइडेंटिटी है वो उसके नीचे ढक गई, तो वो अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आना चाहते हैं बस। मतलब आपका कहना है कि कहार कोई जाति नहीं है? हाँ बिल्कुल, कहार कोई जाति नहीं है। अगर वो जाति भी है तो ऑक्यूपेशनल कास्ट है, वो पेशा है एक, जिसको विभिन्न ट्राइब्स ने, कम से कम 11 ट्राइब्स ने अपनाया हुआ था। तो ये बताइए कि ये जो कहार समुदाय के लोग हैं, जाति तो नहीं कहेंगे, समुदाय कह लेंगे या पेशा कह लें, तो उसमें कौन कौन से काम करते हैं इस कैटेगरी के लोग? 1881 की जनगणना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। पालकी बियरर, पालकी ढोने वाला, सिंहरिया, सिंघाड़ा उगाने वाला, पानी कैरी करने वाला, पानी ले जाने वाला, पानी पिलाने वाला और मछली मारने वाला, ये पेशे स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित हैं। लेकिन ये सभी पेशे करने वाले अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं और इसीलिए वो अलग अलग ट्राइब्स के लोग चाहते हैं कि उनको उनकी मूल पहचान के साथ जाना जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा उनकी कोई जिद नहीं है कि उनको इसी जगह रखा जाए। अगर वो ट्राइब्स नोटिफाइड हैं एसटी के रूप में, तो जब उनकी रियल आइडेंटिटी आएगी तभी उनको एसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एससी के रूप में नोटिफाइड हैं तो उनकी रियल आइडेंटिटी आएगी तभी उनको एससी का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे धुरिया है तो वो एसटी शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में उसकी अभी तक इनको इनके जन्म के आधार पर सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हो रहा है कि जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार की क्या जाति है, जनजाति है, उस आधार पर इनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है अभी तक। कुछ लोगों को मिला हुआ है, उसमें भी व्यवधान होता है। रेवेन्यू अथॉरिटीज बार बार उनको कहार कह के उनको खारिज करने का प्रयास करते हैं और उनकी रियल आइडेंटिटी तक पहुंचने का कोई प्रयास करता ही नहीं। और वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि वो कहार तो है, ये तो सच है, लेकिन कहार के भीतर क्या है
ये तो जांच का विषय है। नहीं, तो अभी जो ओबीसी की लिस्ट है, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट हो चाहे स्टेट की लिस्ट हो, क्या उसमें कहार कैटेगरी में 11 जनजातियों को रखा गया, उससे अटैच किया गया है? देखिए, मेरे सामने ये प्रेसिडेंशियल आर्डर है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और इसमें जो है आपको मैं बता रहा हूँ 83, 87। जी आप बताते रहें। धुरिया है, गोंड है, राजगोंड है, हाँ, और एक मिनट जी बताएं। जीवन मिनट बताइए, आप ऐसे बता दीजिए। हाँ, इसमें एसटी के रूप में ये लोग नोटिफाइड है। और आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत ही पॉजिटिवली लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से इस पे जवाब मांगा है। कितने दिनों में जवाब दाखिल करना होगा? आपको कब जवाब दाखिल करना होगा? अगले हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है, उसके बाद हमें करना है, और 15 अक्टूबर को यह केस लगा हुआ है। किस कोर्ट में आज सुनवाई हुई? ये कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई हुई है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MC त्रिपाठी की कोर्ट थी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार की कोर्ट। क्या स्टेट या सेंट्रल की तरफ से कुछ कहा गया या कि सीधे जवाब दाखिल किया जाएगा? उनकी ओर से अभी कोई आर्गुमेंट ऐसा नहीं हुआ, न कोई अपोज ऐसे किया गया। लोग उपस्थित थे और जवाब दाखिल करने के लिए उन्होंने कहा है। तो धन्यवाद। ये है राकेश गुप्ता जी, जो कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं। इनका कहना है कि जो कहार है वो कोई जाति नहीं है, बल्कि एक पेशा है, प्रोफेशन है, और इस पेशे को 11 जनजातियों के लोग करते हैं। अक्सर उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये चाहते हैं कि इन्हें ओबीसी की लिस्ट से हटाकर जो भी जगह इनके लिए निर्धारित है उसमें जगह दी जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जी बताइए, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, मामला ये था कि धुरिया जनजाति संस्थान की ओर से उसके अध्यक्ष रामावत प्रसाद गोंड जी ने एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें यह कहा गया कि कहार की जो एंट्री है, कहार जाति की, यूपी की ओबीसी लिस्ट में, जो सेंट्रल लिस्ट में 4 नंबर पे है और यूपी सरकार वाली लिस्ट में भी 4 नंबर पे है, उस एंट्री को डिलीट करने की बात की, क्योंकि कहार अपने आप में कोई जाति नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल कास्ट है जो कि एक अम्ब्रेला बनाता है, जिसके भीतर धुरिया, गुड़िया, बाथम, सिंघड़िया, कई सारी दसियों जनजातियां, उसमें 11 जनजातियां यानी ट्राइब्स आते हैं, जो अलग से नोटिफाइड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में और शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में प्रेसिडेंशियल आर्डर्स में। अब हो ये रहा है कि चूंकि वो उनकी पहचान कहार के भी रूप में है प्रोफेशनल कास्ट के कारण से, तो उनको जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो जो है SC या ST का सर्टिफिकेट नहीं जारी करती हैं। जैसे धुरिया को वो कह देंगे तुम कहार हो, जैसे और भी इसी तरह से खरबार को और तमाम को वो कह देंगे कि तुम कहार हो, क्योंकि कहार भी उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो उनकी अपनी जनजाति है, अपना ट्राइब है। इसमें रिक्वेस्ट ये किया गया कि कहार की एंट्री खत्म किया जाए ओबीसी से। दूसरी बात कि कहार अम्ब्रेला के भीतर जितने भी